We come here for making a video on a surveying. Surveying is a art or science to determine the position. 1 minute. सर्वेइंग इज़ अ आर्ट और साइंस. सर्वेइंग एक आर्ट है और साइंस है जो कि क्या हमें क्या क्या डिटरमाइन करता है. द पोजीशन ऑफ पॉइंट के पोजीशन को, पॉइंट के प्लेस को, एबव और बीनीथ, ऊपर या नीचे, द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर या अर्थ के सरफेस के नीचे के पॉइंट को हमें डिटरमाइन करता है, उसे हम सर्वे कहते हैं, सर्वेइंग कहते हैं. विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट, जो कि दूसरे पॉइंट के साथ, एक पॉइंट को डिफाइन करता है दूसरे पॉइंट के साथ, अर्थ के सरफेस के ऊपर या फिर नीचे. शेप ऑफ अर्थ हम जानते ही हैं. शेप ऑफ अर्थ क्या होता है? ऑब्सोलेट स्फेरॉइड. सो द डिफरेंस बिटवीन पोलर एक्सिस एंड इक्वेटोरियल एक्सिस इज 42.95 किलोमीटर. यस. So polar axis is 12,713.8 kilometer and equatorial axis is 12,756.75 kilometer. So if we subtract the equatorial axis from the polar axis, then we find the difference of the polar axis and equatorial axis, that is a 42.95, because equatorial axis is larger than the polar axis. तो then radius of earth, रेडियस ऑफ अर्थ हमारा क्या होता है? 6,370 किलोमीटर. टाइप्स ऑफ सर्वे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अ सर्वे बेस्ड ऑन एक्यूरेसी. एक्यूरेसी के बेस पे हमारा दो टाइप का सर्वे है, जो फर्स्ट है प्लेन सर्वे और सेकेंड है जियोडेटिक सर्वे. प्लेन सर्वे हमारा क्या होता है? अर्थ कर्वेचर, जो हमारा अर्थ कर्वेचर एक्चुअल शेप इज नॉट कंसीडर. अर्थ कर्वेचर और एक्चुअल शेप, जो हमारा अर्थ का कर्वेचर है उसका एक्चुअल शेप जो है ऑब्सोलेट स्फेरॉइड, उसको कंसीडर नहीं करता है. जो कि उसको कंसीडर नहीं करता है तो वो हमारा प्लेन सर्वे होगा. और जो अर्थ कर्वेचर को कंसीडर करता है, मतलब अर्थ के कर्वेचर से हम पूरा उसका डिफाइन करता है, वो जियोडेटिक सर्वे होता है. जो हमारा प्लेन सर्वे होता है वो बैड एक्यूरेसी, वो नॉट सो एक्यूरेट, बट द जियोडेटिक इज द मोस्ट एक्यूरेट. Plumb bob lines never intersect each other and in the plane survey में हमारा जो plumb line होता है वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करता है, because they are a parallel. never intersect each other, always parallel, हमेशा पैरेलल होता है. और इसमें जो प्लम बॉब लाइन होती है वो इंटरसेक्ट एट अ सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर पे हमारा इंटरसेक्ट हो जाती है. तो फॉर स्मॉल एरिया, और इसमें हम स्मॉल एरिया को कंसीडर करते हैं, लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर. हमारा 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम एरिया को कंसीडर करते हैं. और इसमें लार्ज एरिया को कंसीडर करते हैं मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर. स्ट्रेट लाइन, और हमारा जो इसमें प्लेन सर्वे में जो हमारा ट्रायंगल बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, जो कि हम प्लेन ट्रायंगल स्ट्रेट लाइन से बनता है तो हम उसे प्लेन ट्रायंगल कहेंगे. और इसमें जो कर्व लाइन से बनेगा, इसमें जियोडेटिक सर्वे में हम अर्थ के ऑब्सोलेट स्फेरॉइड को कंसीडर कर देंगे. जब हम अर्थ के एक्चुअल शेप को कंसीडर करते हैं तो हमारा एक्चुअल शेप कर्व में होता है, अर्थ का एक्चुअल शेप कर्व होता है. तो हम जब कर्व में लेंगे तो हमारा स्फेरिकल ट्रायंगल बन जाएगा. देन प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल. अब स्फेरिकल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री. जो उसका इंटीरियर एंगल का समेशन होता है, मतलब इंटीरियर एंगल हमारा जो सम होता है वो ग्रेटर
because in a plane triangle interior angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree, but in a spheroid because of earth surface is considered, so spherical triangle में हमारा जो इंटीरियर एंगल होगा वो ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा एंड लेस देन 540 डिग्री, और हमारा 540 से कम होगा. एनी एंगल शुड बी लेस देन 180 डिग्री, और उसमें से एक आध एंगल वो जो कि 180 से कम होगी. ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, जैसे हमारा ए प्लस बी ए बी सी साइड है हमारा फिगर में हमने दिखाया है, तो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, जो कि ए प्लस बी को हम अगर ऐड करेंगे जो हमारा सी से बड़ा होगा, और जब बी प्लस सी को ऐड करेंगे तो ए से बड़ा होगा, और सी प्लस ए को ऐड करेंगे तो बी से बड़ा होगा. तो प्लेन सर्वे में क्या होता है, हम जैसे 12 किलोमीटर लेते हैं तो उसको अगर हमें कर्व सरफेस में कन्वर्ट करना है स्फेरिकल में, तो हम उसे 1 सेंटीमीटर को उसे में अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा वो कर्व सरफेस में बन जाता है. 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर. और अगर हम प्लेन ट्रायंगल को स्फेरिकल ट्रायंगल मतलब स्फेरिकल ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं, प्लेन ट्रायंगल इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180, सम ऑफ all side is equals to 180. Then but in a spherical is, if we convert the plane into spherical, then we add 1 second also, 180 degree plus 1 second. Classified based on a nature of field. अब नेचर ऑफ फील्ड से हमारा क्लासिफाइड कैसे कैसे होता है वो हम बताएंगे. लैंड सर्वेइंग. लैंड सर्वेइंग मतलब जो हमारा लैंड पे सर्वे होगा, मींस टोपोग्राफिकल सर्वे, जैसे जो कि होता है डील्स विद द नेचुरल और मैन मेड. जो नेचुरल और मैन मेड बनाए हैं उनसे जो हमारा डील करता है, उन पे जो सर्वे किया जाता है उसे हम टोपोग्राफिकल सर्वे कहते हैं. और कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है, लैंड प्रॉपर्टी और बाउंड्री रिलेटेड, जो कि लैंड प्रॉपर्टी और बाउंड्री रिलेटेड से जो सर्वे किया जाता है उसे हम कैडेस्ट्रल सर्वे कहेंगे. सिटी सर्वे क्या होता है, स्ट्रीट सीवर पाइप्स. सिटी सर्वे में हमारा स्ट्रीट आएगा, सीवर्स आएंगे और पाइप्स आएंगे. हाइड्रोग्राफिक सर्वे और मैरीन सर्वे. हाइड्रोग्राफिक मीन्स वी नो हाइड्रो मीन्स वाटर, सो जो हमें पानी का सर्वे जो सर्वे फॉर अ लार्ज वाटर बॉडीज़, अगर हम बहुत बड़े वाटर बॉडीज़ का सर्वे कर रहे हैं तो हम उन्हें हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहेंगे. एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, स्पेस रिलेटेड सर्वे. एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे क्या होता है, जो कि स्पेस से रिलेट होगा, हमारे स्पेस से जो रिलेटेड होगा उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कहेंगे. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट के बेस पे जो क्लासिफिकेशन होता है वो कौन कौन से होते हैं, चेन सर्वे का, कंपास सर्वे का, प्लेन टेबल सर्वे और टैक्योमेट्री सर्वे. एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे. अब ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे पे जो क्लासिफिकेशन, इंजीनियरिंग सर्वे, मिलिट्री सर्वे एंड माइन सर्वे. प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग. अब प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग हमारा क्या है, होल टू पार्ट, मतलब होल है और हम उसे पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो मेजर डिटेल्स आर मेजर विथ हायर प्रिसीजन. और इसमें जो मेजर डिटेल जो डिटेल्स जो मेज़र किए जाते हैं वो हायर प्रिसीजन मतलब हम वेरी एक्यूरेट, सो एक्यूरेट, तो उनको हायर प्रिसीजन से मेज़र करते हैं. एंड देन माइनर डिटेल्स कैन बी टेकन विद अ लेस प्रिसीजन. और जो माइनर डिटेल्स होते हैं, जो छोटे छोटे माइनर्स होते हैं, उन्हें हम लेस प्रिसीजन से डिटेल करते हैं. इन होल टू पार्ट द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर. जब हम होल टू पार्ट करते हैं, होल से अगर हम पार्ट पे जाते हैं, जो एक्यूमुलेशन ऑफ एरर होता है इज प्रिवेंटेड, हम एरर से बच सकते हैं. एंड लेस एरर, और जो कि और कम एरर होगा. बट इन पार्ट टू होल, अगर हम पार्ट से होल पे जा रहे हैं तो हमारा ज़्यादा एरर होगा. तो इन फिगर पार्ट टू होल मतलब हम एक एक पार्ट लेके, जैसे E1 पॉइंट है, E2 पॉइंट, E3, E4, E5, ऐसे एक एक पॉइंट पे लेके हम एक पार्ट बना रहे हैं. तो अगर हम पार्ट से होल पे जा रहे हैं तो हमारा
पार्ट से अगर होल जाना है तो बहुत ज़्यादा एरर आएगा। जब हम समेशन करेंगे ई समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E5 से समेशन करेंगे, बट इसमें एरर बहुत ज़्यादा आएगा। अगर हम होल टू पार्ट करते हैं, जैसे हमारा एक ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, उसमें एक होल है टोटल, तो उसमें अगर हम पार्ट बना लेते हैं तो उसमें हम मतलब हायर प्रिसिशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और एरर हमारा कम होगा। तो स्केल क्या होता है? टू रिप्रेजेंट द ग्राउंड कंस्ट्रक्शन, जो ग्राउंड के कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंड पेपर पे मतलब हमारे पेज पे अगर हम ग्राउंड के कंस्ट्रक्शन मतलब कैसे कैसे हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या क्या हो करेंगे हम, उसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे स्केल कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन, न्यूमेरिकल स्केल एंड ग्राफिकल स्केल। उसको हम न्यूमेरिकल स्केल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकल स्केल में। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, जो कि न्यूमेरिकल स्केल में 1 सेंटीमीटर को हम 100 मीटर मानते हैं। रिप्रेजेंटेड, बट we know that 1 meter is equals to 100 centimeter ना, but in numerical in engineering scale we says 1 centimeter in 100 meter, 1 centimeter को हम 100 मीटर मानेंगे। if अगर हम इसको नहीं मानते हैं तो अगर हम 100 मीटर का कोई चीज़ है तो अगर हम उसे प्लॉट कर रहे हैं पेपर में, then it becomes so large, then how can we plot this? So we consider as a engineering scale that 1 centimeter is equals to 100 meter। जैसे 1 सेंटीमीटर है, सॉरी